का मैं एक छोटा सा कार्य, वोटरशिप, यानी वोटर मीन्स वोट डालने वाला, और शिप मीन्स या पेंशन मीन्स उसकी जो हक है वो। तो मित्रों, सीधी बात पर मैं चल रहा हूं। आजादी तो हमें मिल गई सामाजिक, लेकिन आर्थिक आजादी नहीं मिली, क्योंकि संसद में संविधान सौंपते हुए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, एक वोट का अधिकार देकर मैंने टाटा बिरला और एक मजदूर को बराबर को कर दिया। लेकिन अभी आर्थिक आजादी में नहीं दे पाया, और जब तक आर्थिक आजादी नहीं मिल पाती, ये सामाजिक आजादी जो है कोई विशेष महत्व नहीं रखती। तो दोस्तों, मान्यवर विश्वात्मा जी, जिन्हें हम आज का अम्बेडकर या अम्बेडकर का दूसरा रूप कह सकते हैं, सन 2011 में वोटर पेंशन मान्यवर जी के सिफारिश पर पास हो गई, लेकिन आज तक हमारी कोई भी सरकार इसको लागू करने के लिए कतरा रही। क्यों कतरा रही? क्योंकि वो नहीं चाहती देश की गरीबी खत्म हो। देश की गरीबी खत्म हो जाएगी तो गुलामी खत्म हो जाएगी। तो कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि इस देश की गरीबी खत्म हो और देश की गुलामी खत्म हो। तो मित्रों, हमें क्या करना है? जो वोटरशिप, वोटर पेंशन पार्टी, तो हम लोगों को इसके साथ में चलना है और उसकी सरकार बनाना है। ये बाबा साहब का मिशन जो है, ये कोई खिलौना नहीं है। बाबा साहब का मिशन एक सोने की चिड़िया है। जैसे कहते थे भारत सोने की चिड़िया, तो ये सोने की चिड़िया भारत जो है तो सोने के अंडे देगी, और जब सोने का अंडा हर व्यक्ति को मिलेगा तो करोड़पति अरबपति सब कुछ हो जाएगा। तो वोटर पेंशन का मतलब है, मिशन एक समाज के लिए नहीं है, पहले बता दें आपको। बाबा साहब का मिशन जो था ये किसी एक समाज के लिए नहीं, बाबा साहब का मिशन सर्व समाज के लिए है, पूरे भारत के लिए है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। जिसकी पहली कड़ी है वोटरशिप, जो भारत को छोड़कर अन्य कई देशों में लागू हो चुकी है। नामीबिया, ब्राजील, फिनलैंड जैसे कई देशों में लागू हो चुकी है। मानव की तो अब एक चीज और आप लोग महत्वपूर्ण समझिए, हमारे देश में बहुजन समाज के जितने भी नेता आते हैं वो सब एक ही नारा लगाते हैं कि बाबा तेरा मिशन अधूरा, मैं आकर कर दूंगा पूरा। और दूसरा नारा उनका है शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। ये लगाते नहीं लगाते भाइयों? आप लोग बताइए जरा। इन नेताओं के दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती कि मैं कहता तो हूं कि शिक्षित बनो, संगठित हो। इस देश की 90% जनता गरीब है, जो दिन भर मजदूरी करती है, तब जाकर शाम को वो कहीं अपने बच्चों और अपने परिवार के लिए 2 रोटियां का इंतजाम कर पाती है। इस महंगाई में बच्चों को शिक्षित कैसे किया जाए? इनके दिमाग में ये चीज क्यों नहीं पहुंचती है कि बच्चों को शिक्षित कैसे किया जाए, इसकी व्यवस्था क्या की जाए? बच्चों की शिक्षा तभी हो सकती है अगर वोटर पेंशन लागू हो जाए। तो वोटर पेंशन इस समय हमारे प्रत्येक वोटर के हिस्से में 8,000 रुपए पर मंथ आ रही है, यानी पति पत्नी 2 लोग हैं तो 16,000 रुपए पेंशन उनकी मिलनी चाहिए। तो इस विषय पर आज तक किसी भी नेता ने कोई भी आवाज नहीं उठाई। दूसरी बात यह है, ये कहते हैं कि संगठित हो। जरा आप लोग सोचिए, इस देश के बहुजन समाज के सभी नेता यही चिल्लाते हैं कि संगठित हो। इनसे ये पूछिए कि जब तुम्हारा उद्देश्य, सब लोगों का उद्देश्य यही है कि समाज का कल्याण हो, तो ये अलग अलग क्यों टोकरी ढोकली बजा रहे हैं? है कोई पूछने वाला? कोई पूछने वाला नहीं है। इनका सिर्फ मेन काम यही है कि ये अलग अलग ढोकली बजा रहे हैं और समाज को बरगला रहे हैं। लेकिन समाज के लिए काम कोई नहीं कर रहा है। जो भी काम कर रहे हैं सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए काम कर रहे हैं। समाज कल्याण के लिए किसी आदमी के पास कोई काम नहीं है। दूसरा काम ये कर रहे हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। इनका गड़े मुर्दे उखाड़ने का कारण क्या है? गड़े मुर्दे उखाड़ते हैं
वोटर के दिमाग में गुस्सा पैदा करते हैं, उसके बाद वोट लेते हैं और वोट के बाद नोट भी मांगते हैं कि एक वोट चाहिए, एक नोट भी चाहिए। बाकी समाज के लिए कोई काम नहीं इनके पास, सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए लड़ाई कर रहे हैं, हम लोगों को बरगला रहे हैं, गुस्सा भर रहे हैं दिमाग में और वोट ले रहे हैं। बाकी समाज के लिए कोई काम नहीं इन लोगों के पास। इस देश में यह वोटर पेंशन लागू हो जाए तो इससे क्या लाभ होता है? एक नहीं, बहुत बड़े लाभ। आदमी के सिर पर 100% बोझ लगा हुआ है। वोटर पेंशन के लागू होते ही कम से कम 50% बोझ उसका खत्म हो जाएगा। अब कितना बचता है? 50%। 50% बोझ के अंतर्गत क्या बचती है? शिक्षा और चिकित्सा। बीपीआई की सरकार बनते ही शिक्षा निःशुल्क कर दी जाएगी। मनुष्य के सिर पर बोझ कितना रह गया? मात्र 30%। मात्र 30% बोझ मनुष्य के सिर पर रह गया। जब हम शिक्षा लागू करेंगे तो हम चिकित्सा भी निःशुल्क लागू करेंगे। कितना बोझ रह गया आदमी के सिर पर? मात्र 10%। 10% ये पति पत्नी को 16,000 मिलेंगे। 16,000 ये प्लस वो जो अलग से इनकम करेगा। मनुष्य का जीवन बहुत बेहतर तरीके से निर्वाह होगा। बच्चों की परवरिश होगी, बच्चों की शिक्षा होगी और मनुष्य की उम्र कम से कम 10 वर्ष बढ़ जाएगी। दूसरी चीज, हमारे देश के नेताओं क्या कहते हैं? हमें ब्राह्मणों ने बांट दिया। कहते नहीं कहते? जब भी आते यही कहते हैं, हमें ब्राह्मणों ने बांट दिया। ठीक है, हम मानते हैं ब्राह्मणों ने बांट दिया। कब बांटा था? जब इस देश का हमारा समाज, बहुजन समाज अशिक्षित था। शिक्षा नाम के पास उसके पास कोई चीज नहीं। लेकिन आज बहुजन समाज का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति तक न बना हुआ। आज हम क्यों बटे हुए हैं? आज तो हमारा समाज पढ़ा लिखा हुआ है, हम क्यों बटे हुए हैं आज? तो ये अपनी नाकामी छिपाने के लिए अपना दोष ब्राह्मणों के सिर ठोक रहे हैं। तो भाइयों और दोस्तों, बहनों, इन नेताओं से दूर रहना है। इनकी किसी भी बात पर हमें भरोसा नहीं करना है, क्योंकि इनका सिर्फ इतना ही काम है, समाज को बरगलाना, दिमाग में गुस्सा पैदा करना, वोट ले लेना और एक नोट भी ले लेना। तो मित्रों, जिस दिन आईडीए की सरकार बनेगी उस दिन मैंने जो कुछ भी आप लोगों को बताया देश में तुरंत लागू हो जाएगा। इस समाज का कल्याण हो जाएगा, समाज का उद्धार हो जाएगा। दूसरी बात आप लोग ये समझ लीजिए, अभी तक हम लोग मतदान करते आए हैं। बताइए, आप लोग करते हैं नहीं करते हैं? जब से देश आजाद हुआ है तब से सारा समाज मतदान करता आया हुआ। लेकिन अब हम मतदान नहीं करेंगे, अब हम मतकर्ता बनेंगे। क्यों? दान करते करते हमारे पूर्वज और उनकी संतानें आज भिखारी हो गए। स्थिति हमारी यही नहीं है, हमारे संपूर्ण समाज की यही स्थिति है कि दान करते करते हमारा समाज, एक बहुजन समाज, भिखारी हो गया। इसलिए मतदान नहीं करेंगे किसी कीमत पर, मतकर्ता बनेंगे। जो हमारे वोट की कीमत देगा, हमारी वोटर पेंशन लागू करेगा, हम अपना वोट उसे देंगे। आइए इसी बात पर नारा बोलते हैं, 12-13 मिशन अधूरा, 12-13 मिशन अधूरा, वोटर पेंशन लागू करो, वोटर पेंशन लागू करो,